हम हमेशा इस संस्था के विषय में बहुत आनंद से कह सकती हूँ कि सेवा, समर्पण और त्याग यदि कहीं देखना हो तो ब्रह्मा कुमारी में देख सकते हैं। मैं खुले मन से कह सकती हूँ कि जो एकता का परिचय देना है, संगठन का परिचय देना है और एक सूत्र में जो एक माला पिरोई हुई है श्वेत वस्त्र में, शांति की धारा को जो प्रभावित करने वाले, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था को है। ये निश्चय हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी सब सीख रहे हैं अभी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू का ऐसा स्थान, यहाँ आकर के भी अगर अहंकार की चट्टानें नहीं टूटती है तो फिर यहाँ आने का कोई अर्थ नहीं है। ये वो स्थान है, ये वो पवित्र भूमि है, इसके कण कण में त्याग की सुगंध, तपस्या की रोशनी, ऐसी पॉजिटिव एनर्जियों का संगम, ये ऐसा स्थान है। इसलिए मैंने कहा अहंकार की चट्टानें टूटनी चाहिए। ये कितना सुंदर सीन है। जैसे नवरत्न होते हैं, हीरा, पन्ना, माणक, मोती, अलग अलग रंग के, तो अभी आपने सुना एकता में अनेकता, ऐसा अद्भुत दृश्य और क्या हो सकता है। इस दृश्य को लाने के लिए, इस दृश्य को बनाने के लिए, इस दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए कितने हजार हजार कर्मवीर योद्धाओं का पसीना बहा है। याद आती है दादी जानकी जी की, उनकी बड़ी कमी महसूस होती है। जब भी कोई ऋषि मुनि आता, ये कहते अरे मेरा भाई आ गया। ये ऐसी अनुभूतियां में यहाँ पर पहले करीब 5-7 वर्ष पहले भी एक बार आना हुआ, और ये मेरी दीक्षा का ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। मुझे साधु बने 50 वर्ष हो रहे हैं। ऐसे प्रसंग पर मुझे यहाँ बुलाया गया, विशेष तौर से उषा दीदी, रामनाथ भाई, मनोरमा दीदी और नारायण भाई का आग्रह रहा कि इस वर्ष में तो आपको आना ही चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी विभूतियों के दर्शन मिलेंगे। मैंने देखा, अनेक स्थानों पर देखा, बीके सेंटरों में देखा। आप बताओ इससे बड़ी क्या अद्भुत बात होगी। नारी सशक्तिकरण की बातें तो बहुत जगह होती है, नारी को सम्मान देने की नारे और उद्घोष और योजनाएं बनती है, लेकिन अगर किसे प्रैक्टिकल रूप देखना हो, जीवन में उतरा हुआ रूप देखना हो, तो दुनिया में एकमात्र सेंटर है ब्रह्मा कुमारी आबू, ये माउंट आबू का। और मैं सुन रहा था करीबन संपूर्ण विश्व में 10,000 सेंटर चल रहे हैं और 140 देशों में कार्य हो रहा है। देखिए, हम सब लोग आश्रम के महंत है, कोई भी एक संस्था चला रहा, कोई 4 संस्था चला रहा है। हमें पता है एक संस्थे चलाने भी हमारा कितना परिश्रम करना पड़ता है, और यहाँ साक्षात जैसे हजारों सेंटर चलाना और इतने लोगों को एक धागे में माला के रूप में पिरो के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगा हमारे शिव बाबा ने यहाँ ऐसे ज्ञान के हीरे चुन के रखे हैं जो संपूर्ण जगत में, पूर्ण विश्व में सब जगह जगह प्रकाश फैला रहे हैं और डायरेक्ट अनुभूति करा रहे हैं।
हम जहाँ पर बैठे हैं ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी एक इंटरनेशनल संस्था है और यहाँ पे मैं 2-3 बार कार्यक्रमों में, इंदौर में भी और यहाँ पर भी दूसरी बार आया हूँ। तो जो मैंने महसूस करा, इन लोगों की जो मेहनत है और ये जो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं पूरी दुनिया को, शायद ये हकीकत है कि दुनिया में कोई इतनी बड़ी ऐसी कोई संस्था नहीं जो इतनी पवित्र और सरल सही तरीके से कार्य कर रही है। जो ब्रह्मा कुमारी के जितनी भी बहनें हैं और ब्रह्मा कुमार जो भाई लोग हैं, ये बहुत ही मेहनत करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और उन्होंने जैसा कि महाकुंभ का एक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला छोटा, वापस कि उन्होंने सभी संतों को जोड़ने का प्रयास करा। शायद आगे और भी कुछ होगा। तो मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद कि आपने ब्रह्मा कुमारी परिवार ने जो यहाँ पर हम सभी लोगों को, सभी संतों को यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और आप ऐसा कार्य करते रहें जिससे धर्म की विजय होती रहे, सनातन जुड़े रहें और प्रेम भाव बना रहे। जब उस आदि स्वरूप परमेश्वर ने इस संसार को कल्पनाशील किया और कल्पना के साथ साथ उन्हें जीवन दर्शन जब इस धरा पर आया है, तभी से ओम प्रणव की जो ध्वनि है प्रथम वही यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। और उसी ओम को लेकर के जिस प्रकार हम ध्यान योग के द्वारा हम अपने मन अंतःकरण में जब उनका मनन करके तो ध्वनि को उद्गारित करते हैं, मनन करते हैं, तो ओम शांति के साथ साथ हम उस शाश्वत आदि स्वरूप का दर्शन और परमानंद की प्राप्ति होती है। यही आनंद सागर सरोवर है।